हज या उम्रे पे जाएं, किसी को ना बताएं, एक भी वहां फोटो ना खींचें, या अपनी यादगार के लिए खींचे अपने पास रख लें, बस किसी को ना बताएं आप उम्रे पर हैं, वापस आए किसी को ना बताएं कि मैं आ रहा हूं, चुपचाप घर पर आए, फिर अपनी बातनी कैफियत को देखें, आपका बातिन आपसे राजी है या नहीं। अगर नहीं है, आपके पेट में गोले उठ रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं पता चले आपसे बड़ा रियाकार कोई नहीं है। हम उम्रे पे जाने लगते, याद रखें किसी की ज्यादती पर मुआफी मांगना उम्रे के साथ मशरूत नहीं है। पहले कभी माफी मांगने का ख्याल नहीं आया, अब लिखेंगे मैं अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे पे जा रहा हूं, अगर कोई खता हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। असल में मुआफी मांगने तो है, इसीलिए जवाब नहीं इंतजार करते कि तूने माफ कर दिया कि नहीं कर दिया। भाई अगर माफी मांग रहे हो तो कहो ना कि जवाब नहीं आया आपका, यार माफ कर दो उम्रे पे जा, ना माफ करे ना करे भाग जा यहाँ से। असल ये था जान जाओ हजरत उम्रे पे जा रहे हैं, फिर अपने स्टेटस के ऊपर एहराम की फोटो लगा देना, जान जाए कि हजरत उम्रे हज पर जा रहे हैं, जान जाओ सारे के सारे। फिर वहां पे जाके वहां पे मैसेजेस करना, अपने तस्वीरें भेजना, हम आ चुके हैं यहाँ पर, जान जाए कि हजरत वाला तवाफ कर रहे हैं, हजरत वाला गारे सौर में है, गारे हीरा में टांग उठा के खड़े हुए हजरत करतब दिखा रहे हैं यहाँ पर। बाज कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त गुंबद खजरा के साए में बैठा हूं, आपके लिए दुआ कर रहा हूं और आपका सलाम मैंने सरकार की बारगाह में पहुंचा दिया। भाई मैंने तो कहा भी नहीं था, तूने कहां से पहुंचा दिया? पहुंचेगा तो तब जब मैं कहूंगा, लेकिन ये बताना भाई मैं यहाँ पर, चलो मैं हुस्न ज़न कायम कर लेता हूँ, इखलास से ही कह रहा होगा, लेकिन ये हुस्न ज़न कायम ही नहीं हो पाता, पता नहीं क्या मसला है। अच्छा जब वापस आएंगे तो सारे फिर फूलों के हार लेकर एयरपोर्ट पे खड़े हों, वरना हजरत नाराज हो जाएंगे। देखते हैं हाथ डलवाते हुए कौन आया कौन नहीं आया। जो अगर नहीं आया रिश्तेदार तो कहते हैं इसको ना आबे जमजम देना है ना खजूर, कम वक्त आया नहीं था। और फिर दावत करो हजरत की, बुलाओ उनको, फिर एक प्रोग्राम रखेंगे बहुत बड़ा कि जी हजरत वाला हज करके आए, इतना बड़ा कारनामा किया हजरत ने, जान लो कि हजरत हज करके आए। तुमने दुनिया में सारा अपना अमल कैश कर लिया, मैदान माशर में ये हज हो सकता है तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाए। और जब अगर ये काम कोई आलिम दीन कर रहा हो तो शर्म करनी चाहिए उस आलिम को। आप जब तकाज़ाए नफसानी से बाहर नहीं निकलेंगे, अब हम खाक निकलेगी। आपने मुस्लिम की हदीस नहीं सुनी? मेरे आका ने फरमाया सबसे पहले 3 लोगों का हिसाब होगा, एक शहीद, एक आलिम कारी और तीसरा सखी। शॉर्ट करके कह रहा हूं, अल्लाह ताला तीनों को बुलाएगा, फर्दन फर्दन उनको नेमतें याद दिलाएगा। सब कहेंगे अल्लाह तेरी ये नेमतें थी। अल्लाह ताला फरमाएगा इस नेमत के जवाब में तुमने क्या किया? एक कहेगा अल्लाह ताला मैंने तेरे लिए जिहाद किया हत्ता के शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा तूने झूठ बोला, तूने इसलिए जिहाद किया ताकि लोग तुझे बहादुर कहें, और कह लिया गया। सरकार फरमाते हैं कि मुंह के बल घसीट के उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। शहीद को जिसने गला कटवा दिया है लेकिन उसने शिर्क खफी किया था, एक नेक अमल में मखलूक को शामिल करने की कोशिश की थी, ना दाढ़ी काम आई, ना इमामा काम आया, ना शहादत काम आई, जहन्नम के अंदर फेंक दिएगा मुंह के बल घसीट कर। फिर आलिम कारी से अल्लाह ताला फरमाएगा तूने क्या किया? वो कहेगा मैंने इल्म सीखा सिखाया, मैंने तेरे लिए कुरान पढ़ा पढ़ाया। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने झूठ बोला, तूने इसलिए इल्म सीखा कि तुझे आलिम कहा जाए, तू इसलिए कारी बना, तूने इसलिए कुरान पढ़ा पढ़ाया कि लोग तुझे कारी कहें, वो तो कह लिया गया। सरकार फरमाते हैं इसको मुंह के बल घसीट के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फिर आ जाएंगे सखी बाबा, तूने क्या किया? वो कहेगा अल्लाह ताला मैंने हर उस मकाम पर माल खर्च किया जहां तेरी रिजा हासिल हो सकती थी। दावा कितना प्यारा है, लेकिन हमारा अमल हमारे दावे को झूठा करार देता है। बाज़ औक़ात हमारी नीयत हमारे अमल के फसाद को जाहिर करती है। अमल बहुत खूबसूरत होता है लेकिन नीयत फासिद होती है, जाहिर हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं तूने इसलिए माल खर्च किया ताकि तुझे सखी कह लिया जाए, और वो कह लिया गया। इसके बाद मुंह के बल घसीट के उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। एक रिवायत में सरकार फरमाते हैं ये पहले वो 3 अशखास होंगे जिन्हें अल्लाह जहन्नम में फेंक कर जहन्नम की आग को बढ़ाएगा। जितने यहाँ से रियाकार बैठे अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, और आपके कदमों की बरकत से मैं भी तौबा करूंगा इंशाअल्लाह। ये नहीं कि मैं आपको कह रहा हूं, सबसे पहले आईना में अपने सामने रखता हूं। मैं आप सबको एक दावत देता हूं, हज या उम्रे पे जाएं, किसी को ना बताएं, एक भी वहां फोटो ना खींचें, या अपनी यादगार के लिए खींचे अपने पास रख लें, बस किसी को ना बताएं आप उम्रे पर हैं, वापस आए किसी को ना बताएं कि मैं आ रहा हूं, चुपचाप घर पर आए, फिर अपनी बातनी कैफियत को देखें, आपका बातिन आपसे राजी है या नहीं। अगर नहीं है, आपके पेट में गोले उठ रहे हैं और आप चाहते हैं कि नहीं पता चले आपसे बड़ा रियाकार कोई नहीं है, और हो सकता है इन 3 अशखास के साथ आपका भी अंजाम बुरा होने वाला।